तो आज हम स्टार्ट करेंगे राइस प्लांट डिवीज़न। ठीक है, राइस प्लांट, राइस को कॉमन नेम या फिर वर्नाकुलर नेम देखिए। राइस क्या होता है? चावल, धान या फिर पैडी भी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या हो गया? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ओराइजा स्टाइवा, बॉटनिकल नेम ओराइजा स्टाइवा। फैमिली कौन सी होगी इसकी? पोएसी। ठीक है, पोएसी या हम ग्रैमिनेई भी बोलेंगे। ठीक है, ग्रैमिनेई। ओके, तो हिंदी में इसका नाम होगा धान और क्या चावल भी बोल सकते हैं। और प्लांट पार्ट इसमें कौन सा यूज़ होता है? ग्रीन, जिसे हम कैरियोप्सिस फ्रूट जो होगा इसका वो सीड की फॉर्म में जो भी ग्रीन यूज़ होता है तो वो कैसा होगा? कैरियोप्सिस। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं इसकी, ये हमने इसका जनरल नेम डिस्कस, बॉटनिकल नेम, कॉमन नेम एंड फैमिली का डिस्कस किया। आगे हम देखते हैं इसका हिस्ट्री एंड ओरिजिन। तो इसको फर्स्टली कल्टीवेट किया गया था 4000 BC। तो 4000 बिफोर सेंचुरी इसको फर्स्ट टाइम कल्टीवेट किया गया था। और कहाँ पे कल्टीवेट किया गया था? चाइना कंट्री के अंदर। तो चाइनीज़ पीपल के द्वारा इसको कल्टीवेट किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया में स्प्रेड कर गया अबाउट 3300 BC के आसपास। ठीक है, उसके बाद यूरोप एंड अमेरिका में ग्रो किया जाने लगा एंड अराउंड द वर्ल्ड स्प्रेड हो गया ये। ठीक है, इंडिया एंड इंडो चाइना आर सपोज टू बी द सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ से कंसिडर कर लेंगे हम? इंडिया और चाइना। जो इंडिया और इंडो चाइना, जैसे कि इंडो चाइना में हम इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। ठीक है, कहाँ कहाँ ये प्लांट मिल जाता है। ये ओरिजिन डिस्कस किया हमने, हिस्ट्री डिस्कस की। कहाँ का नेटिव हो गया ये? चाइना का। चाइना की पीपल्स के द्वारा सबसे पहले इसको कल्टीवेट किया गया था। उसके बाद इंडिया में कल्टीवेट किया जाने लगा, देन यूरोप एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो ये कैसी प्रीडोमिनेटली क्रॉप है ये कहाँ की? एशिया रीजन की। तो इंडिया एंड इंडो चाइना, तो कहाँ की क्रॉप होगी ये? एशिया की। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन कहाँ से आता है? चाइना एंड इंडिया से। तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ये कम्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। किस प्लांट की बात कर रहे हैं हम? राइस प्लांट की। ठीक है, और क्रॉप कहाँ कल्टिवेटेड होती है? इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया, एक्सटेंडिंग फ्रॉम डेल्टा रीजन ऑफ साउथ टू कश्मीर वैली इन नॉर्थ। तो ये ऑल अराउंड द इंडिया ये जो राइस क्रॉप है ग्रो होती है। अबाउट 28 स्पीशीज़ अंडर द ओराइजा, इसकी ओराइजा की डिफरेंट 28 स्पीशीज़ को ग्रो किया जाता है। एंड कुछ हाई यील्डिंग वैरायटी भी यूज की जाती है, जैसे कि हो गया बासमती 370, पूसा बासमती नंबर 1। ठीक है, पद्मा हो गया, जमुना हो गया। तो ये कुछ इसकी हाइब्रिड वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी जो हम कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ इसका प्लांट ऐसा अपीयर होता है कुछ। ठीक है, ये इसकी इन्फोसेंस हो गया इधर, और ये कंप्लीट प्लांट। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में देखिए हम तो कैसा प्लांट होता है? टोल होगा, एनुअल प्लांट होता है और ग्रासेस की फॉर्म में स्मॉल प्लांट होता है। ठीक है, हाइट 2 to 6 फीट तक ग्रो कर जाता है ये। एंड सेकेंडरी ब्रांचेस को हम टीलर्स बोलते हैं। जैसे ही हमने जब डिस्कस करते रहे थे पहले, जो ये सेकेंडरी ब्रांचेस हो रही थी, देखो जो रूट के बिल्कुल अपर पोर्शन पे जो लीव्स अराइज होती है ना, जो ब्रांचेस रूट से बिल्कुल ऊपर अपर पोर्शन से जो लीव्स अराइज होंगी वो क्या बोलेंगे हम टीलर्स। ठीक है, जो सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं वो टीलर्स बोलेंगे उन्हें। अराइज होंगी फ्रॉम द बेसल नोड्स ऑफ द मेन एक्सिस एंड लॉन्ग एंड होलो इंटरनोड कवर्ड होंगे विद सैथिंग लीफ बेसिस। ठीक है, रूट कैसी होंगी इस प्लांट के अंदर? कैसी? फाइब्रस रूट प्रेजेंट होंगी। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? टर्मिनल पैनिकल होगा। स्पाइकलेट कैसे होंगे? लिटरली कंप्रेस्ड और सिंगल फ्लावर। और फ्लावर कैसा होगा? सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। फ्रूट कैसा होगा? कैरियोप्सिस और सिंगल सीडेड होगा।
ठीक है। एंड ग्रीन्स रिमेन कवर्ड विद द कवरिंग कॉल्ड हस्क एंड हल, ठीक है। एंड द ग्रीन एंड विद हस्क, जो ग्रीन जो इसका सीड होगा ग्रीन, जब ये हस्क को कवर करके रखेगा तो इसे हम बोलेंगे धान, ठीक है। ये हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्टीवेशन में आता जाता है। कल्टीवेशन कहाँ ग्रो किया जाता है? ये हॉट एंड मोस्ट ट्रॉपिक रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन में रेन ज़्यादा होती है या कम होती है? ट्रॉपिकल रीजन में रेनिंग ज़्यादा होती है या कम होती है? ज़्यादा होती है मैम। यस। और ज़्यादा कम कौन से रीजन में होगी? डेसिडियस में, डेसिडियस या फिर टेम्परेट? डेसिडियस रीजन में होती है या टेम्परेट रीजन में होती है? कम रेनिंग कहाँ पे होती है? डेसिडियस में। तो जो राइस प्लांट है वो कहाँ ग्रो करता है? ट्रॉपिकल रीजन में। और इसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? हॉट एंड मोस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये अच्छे से ग्रो कर जाता है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस इसको रिक्वायर्ड होता है। और अच्छी खासी रेनफॉल की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 120 to 150 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो एवरेज रेनफॉल कितना होगा? 120 to 150 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके बाद सोइल आती है। तो सोइल कैसी रिक्वायर्ड होती है इसको? क्ले एंड क्ले लोमी सोइल विद गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जो अच्छी रहती है इसकी क्रॉप के लिए, विच रिमेन्स बेस्ट फॉर इट्स क्रॉप, ठीक है। और कैसी क्रॉप है ये? रबी क्रॉप है या खरीफ की क्रॉप है? राइस प्लांट, जो राइस ग्रेन होते हैं, जो राइस क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है? बोलो। रबी है? खरीफ क्रॉप। अच्छा, खरीफ क्रॉप को कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है? मीन्स कौन से मंथ में ग्रो किया जाता है और कौन से मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है खरीफ क्रॉप को? जून टू अक्टूबर मैम। जून टू अक्टूबर, यस मैम। जून टू अक्टूबर। तो इसको उगाया किस टाइम जाता है? शोन किस टाइम किया जाता है इसके सीड्स को? जून टू जुलाई में इसको शो किया जाता है, शोविंग जिसे हम बोलते हैं उगाना, ठीक है। और हार्वेस्ट करेंगे अक्टूबर नवंबर में। तो ये राइस प्लांट कैसा है? खरीफ क्रॉप एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर एंड शोन इन जून टू जुलाई, ठीक है। जो सीड जब इसको उगाया जाता है उनको सीड्स आर शोन इन सीड बेड्स। तो सीड बेड पहले अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा, जो फील्ड है उसको, देन इनकी प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो जब इनकी फर्स्टली तो जब इनकी सीड को ग्रो करते हैं तो बेल अच्छे से सीड बेड प्रिपेयर किया होना चाहिए, जो फील्ड है फ्लफ्ड सॉइल एंड प्रॉपर टेम्परेचर जो भी रिक्वायर्ड होगा इसको, प्रॉपर वाटर, मॉइस्ट सॉइल वगैरह, क्ले लोमी सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। तो ये इसको ग्रो करेंगे, देन सीडलिंग हो जाएगी विद इन 1 मंथ। सीडलिंग से क्रॉप जो प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा। और जब ये प्लांट 20 to 25 सेंटीमीटर हाइट गेन कर लेता है, अटेन कर लेता है, तब उसके बाद उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम जो प्योद नहीं बोलते कि धान की प्योद लगाते हैं, सुना होगा ये तो? यस मैम। तो वही होता है इसमें, ठीक है।
पोलिनेशन कैसी होती थी इस प्लांट के अंदर? सेल्फ पोलिनेशन। तो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इनको वेल प्लफ्ड फील्ड में। पहले हम इनको अच्छे से सीड बेड और एक अंडर पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में और इसके सीडलिंग को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में प्लफ्ड फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छी खासी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ड्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में हार्वेस्ट किया जाता है इसको कौन से? अक्टूबर टू नवंबर मंथ में। और ये कम्प्लीटली कब रेडी हो जाता है? जब इसकी जो प्लांट है वो कम्प्लीटली येलो हो जाए और सीड ग्रीन की फॉर्म में अराइज हो जाए। ठीक है, और इसका हार्वेस्ट करते हैं बाय कटिंग द स्टोक एंड द स्टैक्स ऑफ स्टोक आर अलाउड टू ड्राई इन द फील्ड, या फिर थ्रेशिंग की हेल्प से इसके ग्रेन को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसके जो ग्रीन हमारे पास आता है, जो प्लांट से प्रोड्यूस होता है ग्रीन, तो विद उसको हस्क रिमूव करने के बाद इसको हम यूज करते हैं। एक मिलिंग प्रोसेस होता है। मिलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम? इसके सीड से जो ग्रीन पार्ट है उनसे हस्क रिमूव करने की प्रोसेस होता है मिलिंग। तो मिलिंग मशीन के थ्रू हस्क को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो कुछ राइस ब्रैन होता है, वो किस में रिच होता है? रिच इन ऑयल्स, प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट, विटामिन्स, जो कंटेन करेगा ब्रोकन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म लेयर, न्यूसेलस एंड पेरिकार्प। राइस ब्रैन जब इसको ज़्यादा ग्राइंड कर दें मिलिंग मशीन में तो ये ब्रैन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका ये ब्रोकन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म आएगा और जो एंडोस्पर्म की लेयर है वो ब्रेक हो जाती है न्यूसेलस एंड पेरिकार्प, जिससे ये रिच इन ऑयल, प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट में रिच हो जाता है। ठीक है, समटाइम इसको एज ए राइस ब्रैन भी यूज करते हैं। एंड देयरफॉर पॉलिश्ड राइस इज डिवॉइड ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग ऑफ हस्क इन ओखली एंड मुसल डज नॉट रिमूव एल्यूरोन लेयर एंड जर्म पार्ट। जब इसको मिलिंग मशीन के अंदर हस्क को रिमूव किया जाता है तो राइस ब्रेन हमारे पास ऑब्टेन होता है, लेकिन जब हम ओखली एंड मुसल जो मोटर होती है उसके अंदर जब इसको कूटते हैं तो ये रिमूव नहीं करता एल्यूरोन लेयर एंड जो इसका जर्म पार्ट होता है। ठीक है, देयरफॉर दिस ग्रेन इज मोर न्यूट्रिटिव देन पॉलिश्ड ग्रेन। जो राइस ब्रैन होता है वो कैसा होता है? पॉलिश्ड ग्रेन होता है। और जो हम ओखली या फिर मुसल या फिर किसी और नेचुरल मशीन की हेल्प से, या फिर नेचुरल तो नहीं बोलेंगे, कि जिसमें ज़्यादा स्प्रेस ना हो सीड्स का, तो वो यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ यूजेस इसको एज ए फूड यूज़ करते हैं। बॉइल्ड राइस को कंज्यूम करते हैं हम। ठीक है, ग्राइंडेड फॉर्म में भी यूज करते हैं, मिक्सड विद पल्सेस टू प्रिपेयर अदर फूड आइटम, जैसे कि इडली, डोसा, उपमा, वड़ा एक्सेट्रा। ठीक है, समटाइम यूज़ किया जाता है, इनको कंज्यूम किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ पफ्स एंड बीटन ऑन पाचीड और फ्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, राइस ब्रैन ऑयल कंटेन करता है फैटी एसिड्स और जो यूज किए जाएंगे कुकिंग एंड ड्रेसिंग द सैलेड्स। और जो राइस फ्लोर है उसको कुछ कन्फेक्शनरी आइटम्स में भी यूज किया जाता है, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, पडिंग्स एंड पेस्ट्रीज। तो ये कंप्लीट राइस प्लांट जो हमने इसका रिवीजन किया। जब एग्ज़ाम में आता है राइस प्लांट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट, तो आपको फर्स्टली तो इसकी फैमिली के बारे में मेंशन करना होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन आप बताओगे अच्छे से, कैसे सीड्स होता है, फ्रूट कैसा होगा, लीव्स कैसी होती हैं, किसी भी प्लांट का भी आता है जैसे कि। ठीक है, कल्टीवेशन, कौन सा एनवायरनमेंट इसके लिए
क्या क्या टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशन रिक्वायर्ड होती। देन हार्वेस्टिंग प्रोसेस, हार्वेस्टिंग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट होंगे हार्वेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद यूजेस और बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन एंड हिस्ट्री तो आपको ज़रूर से ज़रूर मेंशन करके आनी है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री। फर्स्टली तो इनका बॉटनिकल नेम और फैमिली को डिस्क्राइब करोगे आप, उसके बाद हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, देन हार्वेस्टिंग को एक बार आप छोड़ भी दें, बट जो यूजेस हैं उनको